Hello everyone. So today we are going to start the new chapter of class 6, that is human respiratory system. ये वीडियो स्पेसिफिकली क्लास 6 के लिए नहीं है, किसी भी ग्रेड का बच्चा चाहे वो क्लास 7 में हो या 8 में एज वेल एज इन 9th आप इस वीडियो को देख सकते हैं बिकॉज इस चैप्टर में पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में दिया हुआ है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले आपको पता है कि हमारी बॉडी में कई तरह के सिस्टम्स होते हैं। जैसे इस सीरीज इसी प्लेलिस्ट में क्लास 6 की प्लेलिस्ट में मैंने आपको इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था वो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पे था। तो उसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से हम फूड खाते हैं और हमारी बॉडी का जो पूरा एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसमें किस जगह पे कौन से पार्ट में किस फूड का डाइजेशन होता है, उसका अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और लास्टली कि वो बॉडी से हमारी एक्सपेल्ड आउट हो जाता है इजेशन ऑफ द फूड। तो जो भी फूड हम खाते हैं उस फूड को ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है कि उस फूड से एनर्जी रिलीज हो। इस प्रोसेस को करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की एक कांस्टेंट ज़रूरत होती है तो उसके लिए हमें रेस्पायर करना ज़रूरी है, मतलब ब्रीथिंग ज़रूरी है। ऑक्सीजन हमें कहाँ से मिलती है? जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं और ऑक्सीजन इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल आउट करते हैं। ये बात आप सबको पता है कि ब्रीदिंग क्या है। ब्रीदिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन इन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर रहे हैं। तो जो हमारी बॉडी में फूड है ग्लूकोज के फॉर्म में, उसको ऑक्सीडाइज होने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। जब उसको ऑक्सीजन मिलती है तो वो ब्रेक होता है, ऑक्सीडाइज होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सेल से रिलीज़ करता है। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है हमारी बॉडी के बाहर, जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो सेल्स से वो ब्रीथ आउट होती है विद द हेल्प ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो इस प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन अंदर जा रही है, ब्लड में मिल रही है, वहाँ से इन रिटर्न कार्बन डाइऑक्साइड लेके आ रही है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हमारी नॉस्ट्रल्स के थ्रू बाहर निकल रही है। तो इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेस्पिरेशन कहा जाता है। रेस्पिरेशन ह्यूमंस में भी होता है एज वेल एज जो ग्रीन प्लांट है वो भी रेस्पायर करते हैं। वो भी आप पढ़ेंगे कि फोटोसिंथेसिस के बाद रेस्पिरेशन किस तरह से होता है। तो आज इस वीडियो में हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो इंसानों का एक पूरा सिस्टम है, जो लंग्स हैं, जो नोज़ है, नॉस्ट्रल्स हैं, उन सब से रिलेटेड पूरा जो हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आपको पता है कि हर ऑर्गन, हर सिस्टम नॉट ऑर्गन का कोई स्पेसिफिक एक ऑर्गन होता है। जैसे अगर आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हो तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारी पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, ब्लड को सर्कुलेट कर रहा है। ओके, तो इसी तरह से उसमें जो मेन ऑर्गन है वो क्या है? हमारा हार्ट है, मेन ऑर्गन है जो कि क्या करता है, ब्लड की पंपिंग करता है। इसी तरह से ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे लंग्स हैं, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सेक्शनल व्यू बनाया हुआ है। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है लंग्स का और ये बाहर से इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो लंग्स जो है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के मेन ऑर्गन है। उसके अलावा क्या ऑर्गन्स हैं? नोज, नेसल पैसेज, फेरिंग्स जो कि आपके ये नेक एरिया में लोकेटेड होता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। ट्रैकिया क्या है? वो विंड पाइप है। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था फूड पाइप, उसी तरह से यहाँ पे क्या है? ट्रैकिया, विंड पाइप, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूलस। ये सब आप अभी डायग्राम्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। पहले इंट्रोडक्शन आपकी बुक से लेके चलते हैं। रेस्पिरेशन मैं आपको पहले ही बुक बता चुकी हूँ, सृजन ICSE बायोलॉजी से मैं पढ़ा रही हूँ आपको। इसका चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिसमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे कार में हमें पेट्रोल डलाने की ज़रूरत है, उसके बिना वो रन नहीं करेगी। जब हम उसको पेट्रोल डलवाएंगे तभी उसको एनर्जी मिलेगी। इसी तरह से जो हम फूड खाते हैं वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, बट वो एनर्जी कब देंगे? जब वो हमारी बॉडी में ऑक्सीडाइज होंगे। और ऑक्सीडाइज होने के लिए किसकी ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत है।
ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? जब हम रेस्पायर करेंगे, जब हम ब्रीथ इन करेंगे, जब हम सांस लेंगे तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाएगा और अल्टीमेटली वो क्या करेगा? हमारे फूड को ब्रेक डाउन करेगा और हमको उससे एनर्जी मिलेगी। तो इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? रेस्पायरेशन कहा जाता है। आप ये समझ लीजिए कि रेस्पायरेशन क्या है? एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। उसमें क्या हो रहा है कि हम ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, फूड जो हमारा ग्लूकोज की फॉर्म में है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है, वाटर रिलीज हो रहा है, और इसी पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेस्पायरेशन कहते हैं। बस इतना ही है। उसके बाद ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम क्या है? लंग्स जो ह्यूमन रेस्पायरेटरी अब हम बात करते हैं ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में। तो ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम जैसे कि बाकी के हमारे सिस्टम्स हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो या स्केलेटन सिस्टम हो, उन सब से जुड़े हुए कुछ ऑर्गन्स हैं। वेरियस ऑर्गन्स मिल करके क्या बनाते हैं? सिस्टम बनाते हैं। जो कि हमने जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है सेल, उसमें ये चीज़ें पढ़ी हैं कि जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, और एक सिस्टम मिल करके क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं। तो ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम में जो मेन ऑर्गन है वो हमारा लंग्स, देन नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोलस। राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नोज के बारे में। नोज, यू ऑल नो कि नोज क्या है? एक एक्सटर्नल ऑर्गन जो हमारे फेस पे प्रेजेंट है, एंड इट कंप्राइजेस ऑफ नॉस्ट्रल्स। इसमें नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं। नॉस्ट्रल्स क्या है? फ्रंट से जो ओपनिंग है जिसके थ्रू एयर हम ब्रीथ इन कर रहे हैं, 2 नॉस्ट्रल्स हमारी नोज में प्रेजेंट होते हैं। नेसल पैसेज क्या है? ये पूरा एरिया जो नोज का है, दिस इज द नेसल पैसेज। नेसल पैसेज में क्या होता है कि विद द हेल्प ऑफ नॉस्ट्रल एयर अंदर जाती है, वो एयर जो हम एनवायरनमेंट से ब्रीथ इन करते हैं। और नेसल पैसेज में हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। उसका फंक्शन ये होता है कि वो एयर को क्या करता है? मॉइस्ट करता है, वार्म करता है, और वेरी इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है वो ये है कि वो एयर को फिल्टर करता है। राइट। बेसिकली क्या होता है कि हमें जो छींक आती है वो कैसे आती है कि जब हमने कोई भी एयर ब्रीथ इन करी और उसमें डस्ट पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल ज़्यादा थे और वो सभी फिल्टर्ड आउट नहीं हो पाए नेसल पैसेज में, तो वो इरिटेशन क्रिएट करते हैं अंदर मेम्ब्रेन्स में और उसके वजह से छींक आती है। तो नेसल पैसेज का फंक्शन क्या हो गया कि वो एयर को फिल्टर करता है। फिर वो फर्दर मूव करती है फेरिंग्स में। फेरिंग्स में जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऊपर, ये सेक्शनल व्यू बना हुआ है लंग्स ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम का। इसके ऊपर जो फेरिंग्स प्रेजेंट होता है, फिर जब वहाँ पे फेरिंग्स में आती है तो फेरिंग्स क्या है? एक कॉमन ओपनिंग है फॉर द पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। राइट। अब जो फेरिंग्स, जब ये नीचे वाला पोर्शन आप देखेंगे तो ये पूरा जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है ये हमारा ट्रैकिया है, और इसके ऊपर जो ये हार्ट शेप है दिस इज द लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या है? अभी इसके फेरिंग्स के बाद अब लैरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स कहते हैं। जो हमारे, आप अगर यहाँ पे टच करके देखेंगे तो ये वाइब्रेशंस होते हैं और इनमें वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। तो वोकल कॉर्ड्स के वाइब्रेशन की वजह से ही हमारी जो आवाज़ है वो प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये लैरिंग्स ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है, जो कि जो हमारा फेरिंग्स है उसके बीच में है। राइट। तो ये कॉमन पैसेज है और इसके ऊपर एक एपिग्लॉटिस प्रेजेंट है। एपिग्लॉटिस क्या रोल प्ले करता है? ये मस्कुलर फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर है जो जिस वक्त हम फूड खाते हैं उस वक्त जो फूड पाइप ओपन हो जाता है और एयर पाइप को एपिग्लॉटिस क्लोज कर देता है। तो ये एपिग्लॉटिस का फंक्शन है दैट ड्यूरिंग द टाइम जब हम कोई चीज़ स्वॉलो करते हैं तो वो विंड पाइप को कवर अप कर देता है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द एपिग्लॉटिस। आफ्टर दैट लैरिंग्स की बात करें तो लैरिंग्स क्या है? ट्रैकिया का अपर पार्ट है। ये आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। ये पूरा पाइप लाइक स्ट्रक्चर ट्रैकिया है। इसके ऊपर हार्ट शेप जो है एप्पल के जैसा दिख रहा है ये, इसीलिए इसको एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एडम्स एप्पल। दिस इज लैरिंग्स, वॉइस बॉक्स है ये, एंड ये साउंड प्रोड्यूस करने में मदद करता है। इसके अंदर वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, उनके वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। आफ्टर दैट नीचे मूव करेंगे तो ट्रैकिया आता है जिसमें ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है।
पाइप लाइक स्ट्रक्चर। ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहा जाता है। ट्रैकिया इज ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, आप इसको विंड पाइप भी कह सकते हैं, राइट ना। अब जो ऊपर ये फेरिंग्स इसके ऊपर है, इसके आगे ऊपर फेस होगा आपका, और फेस से नॉस्ट्रल से जो भी एयर आ रही है ऊपर से वो फेरिंग्स में आएगी। फेरिंग्स के बाद वो कहाँ आएगी, ट्रैकिया में आएगी। ट्रैकिया से फर्दर वो डिवाइड हो जाती है। तो ये जो दो ब्रांचेस जैसे आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकाई। फिर ये फर्दर अंदर जाके और कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड है। तो जब ये और कई सारी ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं तो उसको ब्रोंकियोल बोलते हैं, इसको ब्रोंकियोल बोलते हैं। और लास्ट में जो ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द एयर सैक्स इनको कहते हैं, और एल्वियोई, यहाँ पे मैंने एल्वियोई लिखा हुआ है। एल्वियोई को एयर सैक्स भी कहा जाता है। ये इसका जूम करके बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया है कि जब नेसल पैसेज से एयर आ रही है, फिर वो फेरिंग्स में आई, फिर ट्रैकिया में इंटर हुई। ट्रैकिया का बस इतना काम है कि वो एयर को आगे पास कर देता है। जो ऊपर से एयर आ रही है वो इधर और इधर लंग्स में पास हो जाएगी इन ब्रांचेस की मदद से। जो ये ब्रांचेस के जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको ब्रोंकस और ब्रोंकियोलिस कहते हैं। फिर फर्दर ये जो एयर सैक्स हैं उनमें वो हवा आती है और वो फूल जाते हैं। अब देखिए ये जो एक इसका इतना सा ये पोर्शन है यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो ये जो पहली वाली मेन ब्रांच है इसको कहा जाएगा ब्रोंकियोल। फिर उसमें से फर्दर डिवाइड हो रहे हैं तो वो है एल्वियोलर डक्ट्स। फिर फर्दर और डिवाइड हो रहे हैं छोटे छोटे, तो वो डक्ट्स हो गई जो कहाँ लेके जा रही है, ये जो एयर सैक्स हैं सारी एयर आती है और इसमें भरती है और ये फूल जाते हैं, ठीक है, एयर इसमें फिल हो जाती है। अब जो एयर इसमें फिल होती है आप यहाँ देखेंगे कि पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज बनी हुई है। तो ये जो पर्टिकुलर अगर एक एग्जाम्पल ये देखें तो ये क्या है आपका, ये एल्वियोलस है और इसके ऊपर चारों तरफ से ब्लड वेसल्स ब्लड कैपिलरीज जो है वो सराउंडेड है। तो यहाँ पे जब एयर आती है तो जो हमने सांस ली उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब जब वो यहाँ तक के एयर आएगी तो ब्लड में क्या होगा, ब्लड क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज उसके ऊपर पूरे में सरफेस में लिपटी हुई है, तो जो भी ऑक्सीजन है वो वहाँ से एक्सचेंज हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड भी वहीं से वापस हो जाती है। तो एक तरफ से क्या होगा कि दोबारा वो कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, फिर वो बॉडी से जिस प्रोसेस से ऑक्सीजन इन हो रही थी उसी जरिए से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी के बाहर चली जाएगी, ठीक है। आगे देखिए लंग्स क्या है। लंग्स का ये डायग्राम बना हुआ है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है और ये बाहर से इस तरह से सरफेस रहता है। लंग्स मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, मीन्स जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट है वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट मेन ऑर्गन है, उसी तरह से जो लंग्स है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका मेन ऑर्गन है। दे आर अ पेयर ऑफ स्पॉन्जी हाईली इलास्टिक एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्पॉन्जी मतलब जैसे एक स्पंज होता है बहुत ही फ्लफी, उस तरह के स्ट्रक्चर। इलास्टिक इसलिए है क्योंकि ये खिंचते हैं, जब आप सांस लेते हो तो फूलते हैं, फिर जब एक्सहेल करते हो तो वापस से नॉर्मल हो जाते हैं। दे आर इनक्लोज इन द एयर टाइप थोरेसिक कैविटी। अब ये जो पूरी एक कैविटी है, ये जो आपका फ्रंट पार्ट है इसको थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। और यहाँ पे ऐसे करके जो मैंने कर्व बनाई है ये एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसको डायफ्राम बोला जाता है, जो एब्डोमिनल कैविटी को, जो थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करती है। मस्कुलर स्ट्रक्चर विच फॉर्म द फ्लोर ऑफ द थोरेसिक कैविटी एंड सेपरेट द एब्डोमिनल, मतलब इसके नीचे आपके जो बाकी की चीज़ें होती हैं किडनी वगैरह वो सब लोकेटेड है और ऊपर के एरियाज में ये लंग्स लोकेटेड है। और ये बीच में क्या है, डायफ्राम ऊपर और नीचे की जो पार्ट्स है आपकी बॉडी को उसको डिवाइड करता है। ऑलराइट, अब ये जो यहाँ पे ये छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं ये एक लंग्स में बहुत सारे होते हैं। ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है, एल्वियोलाइज हैं और जिनको एयर सैक्स भी कहा जाता है। मतलब लंग्स में 750 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। और इनका फंक्शन क्या होता है कि अब जैसे ये एल्वियोलाई है, जैसे यहाँ पे ये बना हुआ है इसका बड़ा डायग्राम, तो ये ब्लड कैपिलरीज को पूरे में उनके ऊपर लिपटी हुई है। तो ये क्या करते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं कि जितने ज़्यादा ये है उतनी ही ज़्यादा एक्सचेंज ऑफ गैसेस आसानी से हो सकता है, राइट।
तो ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इंटर्ड इनटू द ब्लड कैपिलरीज एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड कम आउट इन द एयर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब एयर आती है तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो पूरा हमारा प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो ये एक रफ इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स जो भी पार्ट्स हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के उसके बारे में पढ़ा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, उसको हम इस वीडियो की सीरीज़ के सेकेंड पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। वहाँ पे पूरा डिफाइन किया जाएगा कि रेस्पिरेशन किस तरह से होता है, ब्रीथिंग, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर सेल रेस्पिरेशन क्या होता है। ऑलराइट, सो उस वीडियो का वेट करिए एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर कहीं पे कुछ समझने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछें। अगर आपको वो चीज़ नहीं समझ में आएगी तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे।